बिल्कुल, देखिए जब तक निफ्टी 24,150 का वो जोन है, 24,150 के नीचे अगर सेटल हुआ तो वो फिर आपके लिए बड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के लिए 23,800 के नीचे बंद होना ज़रूरी होगा, वो इंपॉर्टेंट है। 23,800 के नीचे आना, अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए आपको 24,250 के ऊपर का क्लोज जरूरी है। अब वो आज तो 60-70 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक एक क्रॉस कॉम्बिनेशन है इस समय। HDFC बैंक वीक है और ICICI बैंक स्ट्रांग है। इनफैक्ट HDFC बैंक 52 वीक लो लगा दे और ICICI बैंक 52 वीक हाई लगा दे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। वैसे ICICI बैंक भी हायर लेवल पर थक रहा है। 2 दिन से अगर आप देखेंगे खुलता ऊपर है, आता नीचे है उसके बाद, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। मेरा मानना ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप पर फोकस करें। यहाँ पर ना नॉइज से नहीं काम चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ पे स्टॉक्स चल रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट आप एक बार एक महीने का भी अगर आप चार्ट देख लेंगे तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप गिरने को तैयार नहीं है और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो इस महीने में एक महीने में 2.8% ऊपर है। तो वो क्लियरली आपको बता रहा है। एक आध दिन स्मॉल कैप में भी गिरावट आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, लेकिन वो रिकवर जल्दी होता है और फास्ट होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को लगता है कि स्मॉल कैप में अब वैल्यूएशन ठीक ठाक हो चुके हैं, FI की सेलिंग का रिस्क नहीं होता और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जहाँ अर्निंग्स का सपोर्ट है ना, वहाँ फोकस करें। इस अर्निंग सीजन में आपने देखा है कई कंपनियां स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे नंबर्स लेकर आ रही हैं। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और आज भी एक और एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम बिग स्टॉक में डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि कल FIS की थोड़ी सी कैश में बाइंग आई है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आपके लिए। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज गिफ्ट निफ्टी और 100 से 150 पॉइंट नीचे होता, लेकिन उसने थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधारा है आपका। पुट कॉल रेशियो 2 दिन पहले काफ़ी एलिवेट हो गया था, अब 1.01 पर आ गया है, ठीक है। और अगर 0.8 के नीचे आ जाए तो वहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी सी संभव है। आज खुलते ही ना किसी ट्रेड में ना कूदें, क्योंकि ये बाजार जो है ना ये काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी मुश्किल। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए, जब हम स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं ना तो हम स्टैटिस्टिक्स में लिखते हैं कि भाई इसने इतने सेंचुरीज मारी, इतने वो मारे। वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट जो फ़ैन होगा वो उसका हिसाब लगाएगा किसने ब्रिस्बेन में ज़्यादा रन बनाए या किसने मेलबर्न में ज़्यादा रन बनाए या किसने वो किस फास्ट बॉलर ने सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा विकेट लिए या मुरलीधरन और वॉन में से किसने ज़्यादा इंग्लैंड में विकेट लिए, वो सब चीज़ें। लेकिन प्योर स्टैटिस्टिक्स तो आपके अकाउंट में पैसा जो आएगा उसका कोई कलर थोड़ा ना, वो तो आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो पैसा बनाएंगे या फिर वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बनाएंगे, वो पैसा तो उतना ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जरूरत थोड़ा ना कि हमको ही वॉलेटाइल मार्केट में कूद के पैसा बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है ना, जो हमने एक मार्च में व्यू लिया था उस समय एकदम बहुत कॉशियस हो गए थे हम, एकदम क्रैश होने वाला है। मेरा व्यू ये है कि अब आप ना एक बड़ी रैली के लिए तैयार हैं और ये मामला ना मुझे लग रहा है जल्दी निपटेगा। होपफुली बाय जुलाई एंड या 15 अगस्त तक ये मामला जो है ना ये सुलट जाना चाहिए मेरा, क्योंकि हाँ, अगर आपने रैली मिस किया तो मौका है, लेकिन ये 15 अगस्त तक मुझे लग रहा है कि मामला सुलटना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म पोस्ट तक ट्रंप खुद चाहेंगे कि ये लड़ाई चले। अब उन्होंने खुद अपने इलेक्शन की बात करनी शुरू कर दी है। अमेरिका में वापस गैसोलीन की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और वो उनके इन्फ्लेशन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। कोई प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा कि आप मिड टर्म इलेक्शन में जाएं। यहाँ पे कोई चाहेगा कि यहाँ पे तो चलिए ठीक है कंट्रोल है पेट्रोल और डीजल प्राइस पर, लेकिन कोई चाहेगा कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो? कोई नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए सिर्फ कच्चा तेल बढ़ रहा है, इस वजह से अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो वो आपके लिए एक मौका होगा अच्छे शेयर खरीदने का। बिल्कुल ठीक।